Hello students, today we will do magnetic field at the center of circle coil carrying current. Chapter number 4 12th physics. पिछले वीडियो में हमने वाइट-सावर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की थी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए straight current carrying conductor. So this is the second application of White-Savart's law, the magnetic field at the center of circle coil carrying current. हमारे पास एक सर्कल कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर में पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, इसके लिए फार्मूला निकालना है. ठीक है. सो वी आर हैविंग ए कॉइल हियर इन विच करंट I is flowing. Okay, like this, that is in the clockwise direction. हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो कॉइल है टोटल इनफाइनाइट डीएल स्मॉल एलिमेंट्स डीएल से मिलके बनी है, यानी कि डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल इक्वल टू लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल. तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लेंथ लेंगे डीएल, और जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो करंट एलिमेंट हमारे पास आइडियल बनेगा. सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल. ओके, देन वी विल सी वेदर वी कैन इंटीग्रेट, वेदर वी कैन ऐड और नॉट. अब एक छोटे से एलिमेंट करंट एलिमेंट आइडियल ने कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप किया, ऐसे अलग अलग जो होंगे करंट एलिमेंट्स होंगे वो क्या सेंटर में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे या अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे. ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में करेंगे तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, सभी को ऐड कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल एट द center. Okay, so according to White-Savart's law, magnetic field at the center of current carrying coil due to small current element IDL. This is equal to dV. We are taking here magnitude, so dV is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square. So this is White-Savart's law. Now you can see what is the angle between this vector dl and vector r. R is the position vector of this OA. हम पॉइंट A पे स्मॉल एलिमेंट dl लिया है, तो यहां से dl जो होगा दैट विल बी टेंजेंट टू दिस वन. तो टेंजेंट और ये रेडियस के बीच में एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का. तो 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में आएगा. सो वी कैन राइट हियर एंगल बिटवीन दिस वेक्टर dl एंड वेक्टर r इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो dB विल बी हाउ मच, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin 90. Put theta equal to 90 degree here upon r square. Sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1. So dB will be equal to mu naught by 4 pi I dl upon r square. Okay, now
ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट, वी हैव फाउंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, राइट हैंड रूल इसमें कैसे हम अप्लाई करते हैं. आपने अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो हम आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. यहां पे करंट की डायरेक्शन है ऐसे करके क्लॉकवाइज. तो पुट योर फिंगर्स लाइक दिस. ओके, करंट की डायरेक्शन में ट्रांसफर करिए अपनी फिंगर्स को, ऐसे घुमाइए. जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी. तो इसने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स क्रिएट किया. यहां पे लेंगे तो ऐसे आएगा, तो भी अंदर आएगा. यहां लेंगे तो भी ऐसे आएगा. ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पे डीएल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट ओ पर, दैट इज सेंटर पे, परपेंडिकुलर इनवर्ड ही आएगी. इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सभी मैग्नेटिक फील्ड का सम यहां पे हम निकाल सकते हैं. फॉर दैट वी कैन इंटीग्रेट. ओके, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो क्या करते, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती तो हम इस टाइप से इसको लगाते. फिंगर्स टुवर्ड्स द करंट एंड थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, तो थंब की डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ आएगी. ठीक है, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट द सेंटर. Total magnetic field at the center, of course this is due to the coil which is carrying current, at the center is equal to what? B is mu naught upon 4 pi IDL upon R square हमारे पास आया था. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है. So this B will be equal to म्यू नॉट, आई बाहर हम कॉमन ले लेंगे, अपॉन 4 पाई, रेडियस इज ऑल्सो कांस्टेंट, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल. तो दिस बी विल बी इक्वल टू बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डीएल को इंटीग्रेट करके क्या आएगा. यहां पे देखिए डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल पूरा प्लस कर देंगे अगर हम, वी विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. एंड फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वी हैव व्हाट, इसका सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर. 1 आर विल बी कैंसल्ड, तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन you can cancel this 2 pi also, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ये फार्मूला हमारे पास बनेगा. कई बार हम इस 4 पाई को नहीं काटते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई को रहने देते हैं ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू डाल दें. तो वो रखना हो तो वो भी रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट एंड यू कैन गेट बी हियर. तो इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि सभी की डायरेक्शन यहां पे परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रही है. एक ही डायरेक्शन है सभी मैग्नेटिक फील्ड्स की, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द center of the coil due to a current carrying coil. Okay, पूरी coil के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया. Now, if the coil is having n turns, if coil has n turns, तो एक टर्न में इतना है मैग्नेटिक फील्ड, तो n टर्न में कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू n से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नथिंग एल्स. ओके, सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल कॉइल कैरिंग करंट. ओके, तो अगर पूरी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड शो करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा. हाँ, इसमें मैं डायरेक्शन आपको
इस सर्कल की हेल्प से, रिंग की हेल्प से दिखाना चाहूंगा। सपोज यहां पे करंट आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपने फिंगर्स को ऐसे रखना है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को करना है। तो थंब आपका जिस डायरेक्शन में जाएगा, तो थंब इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। और अगर करंट ऐसे है तो आपने ऐसे करना है, एंड थंब की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑल्सो आउटवर्ड्स। दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ राइट हैंड रूल। ओके, सो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है हमें, तो हमें डायरेक्शन निकालने आनी चाहिए। सो इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क अगेन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉइल कैरिंग करंट। इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम अगली वीडियो में लेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थैंक यू।